पार्ट 2 के एंड में हमने देखा था बास के जाने के बाद जोजो अपना फोन स्विच ऑफ कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। इधर यंग लाइब्रेरी में अपना बुक निकालता है, तभी उसमें से उसे कागज का मेंढक मिलता है। उसे देखकर वो जोजो के मेंढक के साथ खेलने की बात याद आता है और उससे खेलने लगता है। उसके बाद वो अपना साइकिल लेकर बस स्टॉप में जाने लगता है, लेकिन उससे वहाँ कोई नहीं मिलता है। दूसरी तरफ जोजो वहाँ की मेकअप शॉप पर घूमती है और वहाँ की लिपस्टिक लगाकर वहाँ से जाने लगती है। रास्ते में सुनहू उसके पीछे पीछे जा रहा था, तभी जोजो उसे रुकाती है और पूछती है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है। सोनू कहता है कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो उसका पीछा कर रहा है, वो तो हमेशा इस रास्ते से ही जाता है। उसके बाद सोनू उससे पूछता है कि वो इधर कहाँ जा रही है, इधर तो उसका घर नहीं है। तभी जोजो उससे पूछती है कि उसे कैसे पता कि वो कहाँ पर रहती है। सोनू उससे कोई जवाब नहीं देता है और पूछता है कि क्या उसे अभी उसके घर नहीं जाना है। उसके बाद सोनू अपने फोन में लापला मैप ओपन करता है, लेकिन उसे वह 0 अलार्म दिख रहा था। उसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या उसके पास लापला मैप नहीं है। जोजो कहती है कि वो लापला मैप यूज नहीं करती है। तभी सोनू कहता है कि वो बहुत ही अजीब है। जोजो कहती है कि वो उसे पसंद नहीं करती है, क्या इसीलिए वो अजीब है। उसके बाद वो उसे कहती है कि अगर उसने उसका पीछा किया तो वो समझ जाएगी कि वो उसे पसंद करता है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सोनू फिर भी उसका पीछा करता है। थोड़ा आगे जाने के बाद सोनू उससे रुकाता है और उससे कहता है कि उसे उससे कुछ बातें करनी है। तभी जोजो उसकी तरफ पलटती है। सोनू कहता है कि क्या वो साइड में बात कर सकते हैं। इधर यंग जोजो के शॉप पर आता है और बहुत हिम्मत करके अंदर जाता है, लेकिन वहाँ पर गुलमी मौजूद थी और उसे देखकर वो चुप हो जाता है। इधर सोनू उसे साइड में ले जाता है। तभी जोजो उसे पूछती है कि वो क्या करना चाहता है। सोनू कहता है कि उसे एक बार उसको किस करना है। जोजो कहती है कि क्या वो मजाक कर रहा है और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी सोनू उसे रोकता है और कहता है कि वो मजाक नहीं कर रहा है। जोजो कहती है कि वो अभी बहुत ही बिजी है और उसे अभी उसके काम पर भी जाना है। सोनू पूछता है कि उसे काम पर क्यों जाना है। जोजो जवाब देती है कि उसके अलावा उसके घर में काम करने के लिए कोई भी नहीं है। वो ये बात नहीं समझ सकता है क्योंकि वो अमीर है। सोनू दीवार के आगे खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि वो अमीर तो है, लेकिन उसकी फैमिली बहुत ही अलग है और अभी उसे इस बारे में बात नहीं करनी है। उसके बाद वो उससे पूछता है कि उसका पेरेंट्स का क्या। तभी जोजो कहती है कि उसके पेरेंट्स नहीं है, इसीलिए उसे खुद ही अपने लिए सब कुछ करना पड़ता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे की ओर मुड़ते हैं और सोनू उससे पूछता है कि क्या वो उसे पसंद करती है। तभी वो जवाब देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या वो उसे एक बार किस करेगा। जोजो कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड है और वो लड़ाई भी करता है। सोनू उसे ये सब बात है कहकर उसे किस कर लेता है। तभी जोजो भी उसे किस करने लगती है। दूसरी तरफ यंग जोजो की शॉप पर बैठकर उसका इंतजार करते करते जोजो का फेवरेट कैन को पी रहा था। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम उसे कहती है कि अगर सोनू उसके पास है तो वो उसे जल्दी घर आने को कह दे, या उसकी मॉम उसका इंतजार कर रही है। इधर जोजो और सोनू अभी तक वहीं पर थे। तभी वहाँ पर जोरदार बारिश होने लगती है और उसी वक्त जोजो उसका हाथ पकड़ के बस स्टॉप की ओर भागती है और वो वहाँ पहुंचकर एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। उसके बाद वो अपने घर जाने लगती है और शॉप पर आकर लेट होने के लिए आंटी को सॉरी कहती है। उसकी आंटी कहती है कि वो कब तक बूढ़ी आंटी को झेलेगी और पैसा देगी, जिससे उसका कोई रिश्ता भी नहीं है। जोजो कहती है कि वो आज के लिए वीकेंड पर एक्स्ट्रा काम करेगी। उसके बाद उसकी आंटी बैंक का पासबुक निकालती है और कहती है कि वो 11 साल से पैसे चुका रही है, लेकिन अभी भी उसके आधे पैसे बाकी हैं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर सुनहू अपने घर पहुँचता है। तभी पीछे के साइड से हियोंग आता है और उसे घर के अंदर जाने को कहता है। सुनहू घर के अंदर जाकर देखता है कि उसकी मॉम गुस्सा होकर सोई हुई थी। वो उसे कंबल ओढ़ाता है, लेकिन उसकी मॉम गुस्सा होकर उसे साइड कर देती है। उसके बाद हियोंग लॉन्ड्री रूम पर आता है। तभी वो वहाँ पर सोनू को देखता है। वो उससे पूछता है कि वो घर लेट क्यों आया। उसकी वजह से उसकी मॉम बहुत ही नाराज थी। सोनू उससे कहता है कि वो तो हमेशा ही उससे नाराज रहती है। तभी हियोंग कहता है कि फिर भी वो इंटरव्यू के लिए 1 घंटा तो अच्छा बेटा बनकर रह सकता था। सोनू इन सब बातों से इरिटेट होकर कहता है कि अभी उसे इसके बारे में बात नहीं करनी है, इसीलिए उसे अपना टॉपिक चेंज करने को कहता है और पूछता है कि क्या वो जोजो से प्यार करता है। हियोंग कहता है कि वो फिर से शुरू हो गया। उसके बाद सोनू कहता है कि वो तब तक उसे पूछता रहेगा जब तक वो इसका जवाब न दे दे। हियोंग कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि वो उससे प्यार नहीं करता है। तभी सोनू उठता है और उसे बताता है कि उसने आज जोजो को किस किया। ये सुनकर हियोंग थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और उसे अपने कपड़े चेंज कर लेने को कहता है। इन भीगे कपड़ों में उसे ठंड लग जाएगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर जोजो अपने घर पर लेटी हुई थी। तभी उसे बस सोनू के साथ हुए किस की ही याद आती है। उसके बाद वो उठ जाती है और इल्सी के भेजे हुए वीडियोस देखती है, जिसे वो मार्शल आर्ट करके उसे दिखा रहा था। ये देखकर वो काफी परेशान हो जाती है। यहाँ पर सीन कट होता है और अगले दिन हियोंग अपने साइकिल से स्कूल आता है। सोनू उसे सामने से रोकता है और फिर से वही सवाल पूछने लगता है। तभी वो उसे कहता है कि उसका क्या, उसने उससे किस किया, क्या वो भी
उसे पसंद करता है वो उसके सवाल का जवाब तभी देगा जब वो पहले उसके सवाल का जवाब देगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर गुलमी के घर की टीवी में लापेलाम के आसमान में फॉर्म होने का न्यूज चल रहा था, लेकिन वो न्यूज पर ध्यान नहीं देती है। गुलमी उसकी मॉम को कहती है कि उनके स्कूल में सभी एक्टिंग और डांसिंग क्लास करते हैं, तो क्या वो एक वोकल क्लास ज्वाइन कर सकती है। तभी उसकी मॉम कहती है कि इन सब क्लासों में बहुत खर्चा आता है, तो इस साल वो इन सब को रहने दे, अच्छा रहा तो वो अगले साल इन सब क्लासों को ज्वाइन कर सकती है। उसके बाद वो जोजो से पूछती है कि उसके कितने अलार्म्स बजते हैं। वो उसे कहती है कि उसके पास वो ऐप नहीं है और वो स्कूल के लिए जाने लगती है। तभी गुलमी उसकी मॉम को बताती है कि स्कूल में एक नया लड़का आया है जिसका नाम सुनू है, पर वो लापेलाम से देखना चाहती है कि वो उसे प्यार करता है या नहीं। जोजो भी उसकी सारी बातें सुनती है और वहाँ से चली जाती है। जोजो इल्सिक को मार्शल आर्ट रूम में दिखती है और अपने क्लास में चली जाती है। वो क्लास में अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी, तभी इल्सिक भी वहाँ पर चला आता है और उससे कहता है कि उसने शायद लापेलाम ऐप डाउनलोड कर लिया है क्योंकि उसका एक लापेलाम बज रहा है। ये देखकर जोजो सोचती है कि उसने तो लापेलाम ऐप डाउनलोड ही नहीं किया है। उसके बाद सीन कट होता है और गुलमी सुनू को अपनी तरफ आते देख अपना लापेलाम ऐप ऑन करती है। तभी उसके दोस्त भी उसके पास आते हैं। सुनू का 10 मीटर के रेडियस में आते ही गुलमी का एक सिग्नल आता है जिससे वो काफी खुश हो जाती है और अपने दोस्तों को दिखाती है। तभी उसकी दोस्त उससे बताती है कि कल उसका अलार्म बहुत ही बज रहा था, इसीलिए टीचर ने उसे अपना अलार्म बंद रखने को कहा था और अभी भी उसका अलार्म नहीं बज रहा है। सुनू वहाँ से जाता है लेकिन फिर भी गुलमी का अलार्म बजता ही रहता है। तभी वो देखती है कि वो डुंगू है जिसकी वजह से उसका अलार्म बज रहा था और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। आप अगर अगले पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।